वेलकम बैक। तो आसिफ, आप मुझे बताएं, आप लोग तो पाइप्स वगैरह बनाते हैं, फिटिंग्स बनाते हैं, इंडस्ट्रियल आउटलेट्स के लिए चीज़ें बनाते हैं, आप फार्मिंग में कैसे चले गए? यानी हम बनाते हैं पीवीसी का बेसिक प्रोडक्ट, वो हमारे कस्टमर्स जो हैं वो बनाते हैं पाइप्स, फिटिंग्स, इस किस्म की सारी चीज़ें। तो जो हमने उनके साथ एक रिलेशनशिप ड्रॉ की वो यही थी कि जी अगर हम इन लोगों को प्रमोट करते हैं आगे तो कौन सी और बिज़नेस लाइंस ओपन हो सकती हैं। उसको देखते हुए हमने देखा कि जी एक टेक्निकल गैप भी मौजूद है, एक मेजर नेशनल नीड भी है कि पानी को जो है कंट्रोल किया जाए। तो उस सारे को हमने इकट्ठा करना शुरू किया एंड वी आवर बेसिक पर्पस वाज कि जी टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी मुल्क के अंदर डेवलप करें ताकि हमें वो टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी बाहर से ना इंपोर्ट करनी पड़े, आसान चीज़ होनी चाहिए जो कि यहाँ चल सके। और हमारे कस्टमर्स बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं हैं कि उनको बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल दिया जाए। तो जिस वक्त हमने अपने कस्टमर्स के साथ बैठ के ये सारी वर्किंग की, सम ऑफ देम वर वेरी एक्साइटेड एंड दे सेड कि जी हम भी करना चाहते हैं, एंड इट जस्ट मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर। एंड व्हाट अबाउट दीस लिटिल दोस लिटिल ड्रिप दोस आर we brought the technology in and we gave that to people to make specifically. We invested in the molds and everything else ताकि ये और लोग बना सकें। They're not made from our product, but they are made from other products, and the whole purpose was कि local technology और local availability हो जाए। That will start bringing the cost of everything. अच्छा, आप स्प्रिंकलर्स और इस तरह की चीज़ें भी बनाते हैं? बिकॉज मैंने स्प्रिंकलर सिस्टम्स भी देखे हैं, लोकलाइज स्प्रिंकलर्स, वाइड स्पैन स्प्रिंकलर्स। इस वक्त जो यहाँ बनने शुरू हुए हैं वो छोटे स्प्रिंकलर्स हैं जिनको माइक्रो स्प्रिंकलर्स कहते हैं। एक दरख्त के लिए? एक दरख्त वेल डिपेंड करता है, आप उनको डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो 25 फुट तक पानी फेंक सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम। मगर जो बड़े स्प्रिंकलर्स हैं जिनको इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स कहा जाता है वो अभी तक यहाँ नहीं बन रहे। आप बहुत इन्वॉल्व्ड है कंजर्वेशन में, और आप ये पानी के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, एंड टीचिंग पीपल अबाउट हाउ टू बेटर यूटिलाइज रिसोर्सेज। लोगों का एटीट्यूड क्या है अगर आप उनके पास जाए और वो सोचते हैं कि ये कोई बड़ा सा मल्टीनेशनल कंपनी है और इनका कोई एंगल होगा, वो सोचते हैं कि ये हमें ये क्यों कर रहे हैं? अल्ट्रुइस्टिक तो कोई नहीं होता है, वो कहते हैं ना, वो हम बड़े सस्पिशियस कॉम है। हाँ हैं, लेकिन जो मसला अब हो गया है ना, देखिए सबसे बेसिक हमारा मसला जो पाकिस्तान का रहा वो पॉपुलेशन ग्रोथ है, और वो बहुत ज़्यादा रही है। हमें सबको एक अंदाज़ा है, जो स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि अगले 15 साल के अंदर हमारी पॉपुलेशन तकरीबन डबल होने वाली है। तो पानी हमारा इंक्रीज़ नहीं हुआ है बल्कि कम हुआ है, सबको पता है। इसमें कुछ ग्लोबल वार्मिंग और वेदर कंडीशंस भी हैं, कुछ हमारा पानी आपको पता है अब बंद भी हो गया है, पहले भी वी लॉस्ट वाटर, अभी और हमारा पानी बंद हुआ है। पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी हमारी कम भी हुई है, और हमारी खुराक की रिक्वायरमेंट जो है वो डबल से डबल वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जा रही है, और हमारी आधी पॉपुलेशन तो स्टार्व कर रही है। तो अब लोगों को, हर इंसान को जो है ना, चाहे वो अर्बन हो या रूरल हो, उसको पानी की तकलीफ होने लग गई है। पूरे पाकिस्तान में, चाहे आप सिंध में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, बलूचिस्तान में, NWFP में जो किसान है वो रो रहा है कि उसके पास पानी नहीं पहुंच रहा है। शहरों में लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा है, इनफ नहीं है। तो अब तो हर किसी को चोट लग रही है। तो जब वो चोट लगने लगती है तो एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी आ जाती है। आपको कोई रास्ता नज़र आता है, आप उसको 1 सेकंड देखते हैं और फिर आप फ़ौरन उसे ले लेते हैं। लेकिन वो कॉस्ट से नहीं डरते हैं? कॉस्ट तो इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे कि कर लें, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो पीछे रह जाते हैं। इसमें यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स हैं आपको, लेकिन वो बहुत स्लो है। अभी तक वो स्कीम एक है $1.3 बिलियन का। अगर इफ आई कुड जस्ट कम इन फॉर अ मिनट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। बट हमारे यहाँ, क्योंकि हमने पिछले 5-6 साल इसमें लगाए, तो कई चीज़ें हमने अजीब सी देखी। एक तो ये है कि गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज़ देती है, मगर जो इस्तेमाल कर रहा है उसको वो कहीं नज़र नहीं आती। So, whether there is a subsidy in education, or there is a subsidy in water, or there is a subsidy in electricity, वो नज़र नहीं आती। हमने गवर्नमेंट को बल्कि यहाँ तक प्रपोजल दिया था, हमने कहा कि जी आप अगर बिजली की भी सब्सिडी दे रहे हैं, ज़रूर दीजिए। आप हर महीने बंदे को एक चेक लिख के दे दें कि जी ये आपकी सब्सिडी का चेक है, जाके जमा करा दें। वो एकदम जिस वक्त देखेगा उसको कि वो कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है, तो उसमें एफिशिएंसी खुद ही आएगी।
बट ये हम सोचते नहीं जब है आपको सस्ती चीज मिलती है, you take जब it for सस्ती granted. मिलती है आपने पानी के साथ वही किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जी जो चीज़ सस्ती मिल रही है आप उसको खाते चले जाते हैं एंड देन यू डोंट वरी अबाउट इट एंड देन यू से ओके आगे कोई आएगा तो वो खुद सोचेगा, वरना हमें कोई शौक नहीं है। और ये भी है कि वो बहुत बातें हो रही है कि पीपल आर गोइंग टू, वर्ल्ड बैंक तो 15 साल से कह रही है कि आपने पानी के लिए चार्ज करना है, तो अगर आप फ्लड करेंगे तो ऑब्वियसली आप ज्यादा पैसे देंगे, ड्रिप करेंगे तो मीटरिंग, कम। पानी की मीटरिंग जो है वो जरूरी हो गई है, क्योंकि और वो शुरू हो गई है सुना है कई इलाकों में। जैसे आसिफ साहब कह रहे हैं कि जब आपको फ्री में मिल रहा है ना, आपके कनाल से पानी आपके वाटर कॉस्ट में बह रहा है, तो आपकी जब ज़रूरत भी पूरी हो गई तो आपको परवाह ही नहीं है, वो पानी उसमें वाटर कॉस्ट में से फिर सेम नाले से होते हुए वो ड्रेन हो रहा होता है। अगर उसके आपको पैसे देने पड़ रहे हों तो फिर आप कहेंगे बस मेरा इस्तेमाल पूरा हो गया, उसका वाल्व बंद कर दो, तो किसी और के पास वो पानी जाएगा, कोई और उससे पैदा कर सकता है, खुराक हो या फल हो, जो भी हो वो उसके इस्तेमाल में आ सकती है। तो इस पे जो एडवांटेजेस है, आई मीन ये आप गवर्नमेंट को कैसे कन्वे सकते हैं कि इसको फास्ट ट्रैक करें, इसको you know emergency footing, war footing, as you know everybody's favorite term these days, war footing. देखिए these are good terms and you know however you have to see are you prepared and do you have the resources to do it. सबसे बड़ी चीज़ होती है ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग। जब आपके पास वो ट्रेनिंग तैयार हो जाती है फिर ही आप किसी चीज़ को वॉर फुटिंग पे कर सकते। तो वॉर फुटिंग अब मेरा उससे पहले अब नहीं तो शुरू करें ना, शुरू करना जरूरी है। गवर्नमेंट ने इन ऑल फेयरनेस, लेकिन आपने कहा था ट्रेनिंग तो जल्दी हो जाती है, 3 महीने में ट्रेनिंग हो जाती है, बट उसमें आपने कैपेसिटी बिल्ड करनी है ना कि कितने लोगों को ट्रेन करना है। अगर हम नंबर्स लेते हैं और हम सोचते हैं कि जी कितना, यानी जिस वक्त हमने गवर्नमेंट के साथ बातचीत की एंड दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, आई थिंक द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन टुक प्लेस विद मिस्टर खैर मोहम्मद जुनेजो एंड रज़ाक दाऊद एंड इट वाज ऑफ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि जी वी कॉल आवरसेल्व्स एन एग्रीकल्चरल कंट्री। तो ये क्या बात है कि हम वाहिद कंट्री हैं जिसके पास कोई माइक्रो इरिगेशन सिस्टम नहीं लगा हुआ। आपके पास हमने जो नंबर्स देखे तो 1947 से लेके 2001 तक मेरा ख्याल टोटल इस मुल्क में 600 एकड़ लगे थे, और जब हमने जाके माइक्रो इरिगेशन के जब हमने वो जाके सर्वे किए तो पता चला कि सब खराब होके ज़ाया होके साइड पे पड़े हुए और किसी को इंटरेस्ट नहीं था। और उस पे जब हमने काम करना शुरू किया तो गवर्नमेंट ऑल्सो टुक इंटरेस्ट। फिर हमने उनको पूरी डिटेल्स